सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ हैं अजीत सिंह, जिनकी निफ्ट 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक है 124। इन्होंने ये रैंक सेल्फ स्टडी के साथ में अचीव करी है। तो आज ये आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि किस तरह से यार आपका सेल्फ स्टडी का एक प्लान होना चाहिए। आपके पास जो 250 डेज रिमेनिंग है उसमें किस तरह से आप अपनी स्टडी को मतलब अप्रोच कर सकते हो, किस तरह से आप लोग पढ़ सकते हो और क्या क्या इनसे गलतियां हुई थी इनके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में डूब करी और इतनी अच्छी रैंक अचीव करी। सबसे पहले तो अजीत भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत सारा इतनी अच्छी रैंक के लिए। और अजीत भाई को थैंक अभी यू नमित। एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अजीत भाई की एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। Hello everyone. My name is Ajit Singh. I am from Varanasi. I have completed my graduation last year from Pioneer Institute of Professional Study Indore. I gave NIMSET this year and achieved All India rank 124. Last year my rank was 735. राइट ब्रो। That's all. अगर अजीत मैं बात करूं यार अवेयरनेस की, तो निमसेट एग्जाम को लेके बच्चों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये मेरा क्वेश्चन ना सब एस्पिरेंट्स ही रहते हैं कि हाउ यू केम टू नो अबाउट द निमसेट एंट्रेंस एग्जाम, कि तुम्हें कैसे पता लगा कि निमसेट एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और उससे हमारे को एनआईटी से कॉलेज भी मिल सकता है। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि 12th पास आउट करने के बाद आप लोग जेई की ओर मूव करते हो। मेरा भी सेम वही था। मैंने कोचिंग वगैरह की और अच्छी रैंक ना आने के कारण मेरा जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर मैं सोचने लगा कि अब मैं करूँ क्या। अब तो कुछ रहा नहीं जिंदगी में, बच्चे ऐसे सोचते ही हैं। बट राइट। फिर ऐसे ही सर्च करते करते मुझे पता चला निमसेट एग्जाम के बारे में कि हाँ, आप ग्रेजुएशन करने के बाद निमसेट एग्जाम दे सकते हो। तो मैंने बीसीए किया। और बीसीए के बाद पहले तो क्या था, कोचिंग ज्वाइन करने का था कि हाँ कोचिंग ज्वाइन करूंगा, मतलब वैसे करूंगा। लेकिन मैंने सर्च आउट किया, फिर लगा मुझे कि उस समय 2017 का पेपर निमसेट का आया था। 17 में शायद, हाँ, मैं 12th पास आउट उसी से मैं था। तो 17 पेपर थोड़ा इजी था। उसमें मैंने क्या 15-20 क्वेश्चन के समथिंग मुझसे बन गए थे। तो मुझे लगा कि मैं खुद से ही कर सकता हूँ। तो राइट। मैंने अपनी प्रिपरेशन जो थी फर्स्ट ईयर से तो नहीं, मतलब सेकेंड ईयर की जो पास आउट हो गया मैं, तो 2019 से स्टार्ट की थी। और डेली का ऐसा कुछ नहीं था कि मैं 7-8 घंटे पढ़ता था। मतलब 4 घंटे 5 घंटे कभी वो भी नहीं हुए। तो स्टार्टिंग में इतना चलता है। पर मैंने स्टार्टिंग मैथ्स से किया था। धीरे धीरे करते करते जैसे ही मैथ्स मेरा लगा कि मेरा हाँ 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फिर मैंने रीजनिंग की ओर मूव किया। और रीजनिंग में स्टार्टिंग मैंने क्वांट किया। क्वांट में लाइक आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइपलाइन सिस्टम हो गया, और आपका जो ये टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एलसीएम एफसीएफ, ये सब जो थे मैंने पूरे कर लिए थे अच्छे से। और एक बार में मतलब उसके बाद मैं कंप्यूटर रीजनिंग पे, अरे सॉरी, कंप्यूटर पे अभी मैं नहीं आया था। कंप्यूटर मैंने लास्ट में किया था एग्जाम से 3-4 महीने पहले। तो राइट। वैसे करते करते अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा मैं। तो हुआ क्या कि फिर 19 जैसे ही बीता, 20 में मार्च आया, मार्च में लग गया लॉकडाउन। मेरा सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट था और मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की थी उस समय तक। तो सोचने लगा, और उसके बाद पेपर भी शिफ्ट हो गया कि हाँ पेपर आपका ऐसे नहीं होगा। आपका पेपर जून में, जुलाई अगस्त में, आई थिंक 9 अगस्त को आया था डेट कि 9 अगस्त को पेपर आपका 2020 का होगा। तो बोला ठीक है भैया, क्या करते हैं। और घर पे गए थे तो गाँव में अपना वही क्रिकेट का माहौल रहता है, तो क्रिकेट वगैरह खेलने में थोड़ा ज्यादा ही बिजी हो गए थे। तो एग्जाम का कुछ पता नहीं चला। और राइट। इस तरह से प्रिपरेशन की पूरी लग गई थी तरीके से। जैसे ही एग्जाम की डेट आई, उस समय क्या था कि अपना साथ साथ में ग्रेजुएशन भी चल रहा था। तो कॉलेज से भी कुछ थोड़ा बहुत आता था कि हाँ आपको ये करना है वो करना है। तो उधर थोड़ा ध्यान दो भाग में डिवाइड हो जाता था कि हाँ आपको ये भी करना है ये भी करना है। तो पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट अपन नहीं हो पाते थे। जिसकी राइट। वजह से क्या हुआ कि हाँ, तो उसके बाद फिर निमसे जैसे तैसे करके निमसे 2020 का एग्जाम दिया। और पेपर तो मुझे लगा अंदर से कि हाँ पेपर तो अच्छा है, बट वहाँ पे थोड़ा घबरा सा गया था मैं। एक्चुअली रीजन ये था कि मैं कोई मॉक वगैरह नहीं दिया था ना, कोई टेस्ट से ज्वाइन किया था। प्रीवियस ईयर के पेपर भी पूरे ढंग से नहीं देखे थे, तो बहुत सारी मिस्टेक्स किए थे मैंने वो 2020 में। लेकिन फिर भी मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 735 थी जनरल कैटेगरी में। राइट। भाई फिर अगर उसके अजीत बाद मैं मैंने बात बोलो बताइए क्या। बताइए। फिर उसके बाद में अपना वही मेरा हुआ नहीं, फर्स्ट राउंड में नॉट अलॉटमेंट, सेकेंड राउंड में नॉट अलॉटमेंट। जैसा जनरल थे तो कुछ हो नहीं सकता, 735 थे। तो थर्ड राउंड में भी नॉट अलॉटमेंट। तो अपन होप लगाए थे कि काश मतलब रायपुर में ही हो जाए स्पॉट राउंड में। ऐसा था कि हाँ रायपुर में होगा स्पॉट राउंड में। बट वो आपका डेट निकल गया, 31 जनवरी बीत गया। उससे प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रही थी नेक्स्ट ईयर की। और अपन बीच में फंसे थे कि हाँ क्या करें क्या ना करें। तो 4 फरवरी के समथिंग मेरे को मैसेज आया कि हाँ आप मतलब स्पॉट राउंड एनआईटी रायपुर करा रहा है। तो मुझे दोस्तों को फिर पता चला। तो मैंने सोचा पहले कि हाँ कर लेते हैं, अब क्या करना है। लेकिन मुझे लगा फिर से कि अब 4 महीने 5 महीने में पूरा कोर्स पढ़ाएंगे तो इसमें अच्छा। और एक महीने क्लास स्टार्ट हुए हो गया था, तो मेरी एक महीने की क्लास पहले ही छूट जाएगी। और उसके बाद क्या 4 महीने तो एग्जाम रह गए हैं, तो फिर से तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने राइट। अपना फिर से नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने करने पे इम्प्रूव मतलब अपना जारी रखा। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्च से मैंने प्रिपरेशन तो मेरा सब कंप्लीट था ही कोर्स। थोड़ा वो जो कमी रह गई थी उसको अच्छे खासा दूर किया। फिर मार्च अप्रैल से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। और
एक टेस्ट मैं डेली देता था, ऐसे नहीं मतलब डेली बेसिस पे नहीं, स्टार्टिंग में वीकली देता था मैं एक टेस्ट, फुल टेस्ट देता था मैं, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देता था। टॉपिक वाइज टेस्ट देने से मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था, जिसकी अपनी अपनी पसंद हो, मुझे तो टॉपिक वाइज में कोई वो नहीं था। मुझे बस अपना ये था कि हाँ निमसेट एग्जाम के लिए जो मेन एग्जाम होने वाला है उसके फोकस करके अपना अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छा से टाइम मैनेजमेंट करे। इसके लिए मैं फुल टेस्ट देता था। फुल टेस्ट में स्टार्टिंग में मेरे स्कोर अच्छे नहीं आते थे, धीरे धीरे करके मतलब 1 2 3 10 ऐसे टेस्ट बढ़ते गए, तो उस तरीके से रैंक मेरी इंप्रूव होती गई और अच्छे मार्क्स आते गए, जिससे अपने अंदर कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये कॉन्फिडेंस मिलता है, निमसेट का एग्जाम फिर से अपना वो कि पोस्टपोन हो गया, तो फिर उस समय भी थोड़ा घबरा से गए कि हाँ इस बार भी ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा लास्ट ईयर की तरह। बट फिर भी अपना कुछ मतलब हिम्मत रख के अंदर से कि नहीं इस बार तो कुछ करना है, ये लास्ट ईयर से कुछ सीखना है, ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। तो वही राइट करते हुए अपना एग्जाम दिए और ऑल इंडिया रैंक 124 अचीव, राइट 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 और भाई, जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक आई कॉन्ग्रेचुलेशन। थिंक 39। हाँ थैंक हाँ, यू। वंस अगेन फिर से 124 रैंक के लिए। भाई यही चीज होती है, जब हम लोग ड्रॉप लेने की बात करते हैं तो मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि पहले तुम्हारे को अपनी गलतियां देखनी है कि तुमसे गलतियां क्या हुई। जैसे तुम अपना बता रहे हो कि हम्म। लॉकडाउन लगा, तुम थोड़े से क्रिकेट की तरफ ओरिएंटेड हो गए, कॉलेज का भी थोड़ा हाँ हाँ। प्रेशर था, नहीं पढ़ाई करी, प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से नहीं करे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक बहुत हम्म। ही इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में। फिर हाँ उसके बाद बिल्कुल जब तुम बिल्कुल वापस बिल्कुल। आए तो तुमने देखा कि भाई अब हम्म। कम टाइम है, मतलब अब दोबारा से तुमने तैयारी करो, तो तुमने पहले अपनी उन चीजों पे वर्क करो। मैं यही बच्चों में जो ड्रॉप भी देते हैं, जो फर्स्ट ईयर में भी होते हैं, मतलब उनको मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तो पहले भाई जो तुमसे गलतियां अभी तक हो रखी हैं तो उनके ऊपर वर्क करो। हम्म। उनके ऊपर वर्क करो तो हम्म। तुम्हारे को इंप्रूवमेंट मिलेगी। अजीत भाई आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठे हुए हैं कि 75 रैंक से कैसे उन्होंने 124 रैंक अचीव करी। तो अजीत भाई इसके हम्म। बाद मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी बुक्स तुमने फॉलो करी, और एक जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो तुम्हारी हम्म। प्रिपरेशन में उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल था? ओके। बुक्स तो मैंने आई थिंक सेल्फ स्कोरर ही की थी, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि 3 से 4 बुक मैंने अलग अलग सब बुक्स को किया था, सेल्फ स्कोरर किया था हाँ, लेकिन एक बुक है उसको 3 से 4 बार किया था, सेल्फ राइट। स्कोरर को। हम्म। मतलब उसमें भी आपका उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आपको पता होता है, आप कितना भी टेस्ट सीरीज दे लो कुछ भी कर लो, लेकिन आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको माइंड मैप करता है कि हाँ एग्जाम में कैसे पेपर आते हैं। तो हर कोचिंग राइट। वाला तो अपना टेस्ट सीरीज अलग अलग होता है कि हाँ इसका टेस्ट सीरीज ऐसा, इसका टेस्ट सीरीज अपने हिसाब से वो करते हैं, लेकिन पूरा सेट करने के लिए आपको पेपर देना ही पड़ेगा, तब आपका माइंड मैप कर जाएगा कि हाँ निमसेट का पेपर एक्चुअल में कैसे होता है। तो मैंने टेस्ट सीरीज ये प्रीवियस ईयर के पेपर की ओर ध्यान दिया, और अपना एग्जाम स्टार्ट होने से 1 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 2 महीने पहले मैं अपना 1 से 2 करके, जैसे एक दिन टेस्ट देता था मैं अपना, तो अपना जैसे जो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, एक दिन टेस्ट देता था, उसके बाद 2 दिन एक दिन पे अपना प्रीवियस ईयर का पेपर देखता था, फुल टेस्ट देता था, और टेस्ट में जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते थे उनको नोट डाउन करता था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, राइट। उनको मैं सर्कल करके अलग से कॉपी पे नोट डाउन करता था कि हाँ ये क्वेश्चन टफ है मेमोरी लगी, अब उस कॉन्सेप्ट में काम करता था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहे हैं। कभी कभी होता है कि आप फॉर्मूला रिवीजन भूल गए या फिर समथिंग लाइक दिस, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें वो दिख देते थे वहाँ पे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से लगा क्यों नहीं, फॉर्मूला रिवीजन की वजह से कि कॉन्सेप्ट की वजह से कैसे, मतलब यही। तो यहाँ पे मेरे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रहेंगे अजीत भाई, जो मतलब बच्चों को जो सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनको होते हैं। सबसे पहली चीज होती है सेल्फ स्टडी करने के टाइम पे आपको किस टाइम पे टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हम अभी से ले ले, कौन सी लें, इसके लिए उसके लिए 2 दिन टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी क्या, एक से काम हो जाएगा क्या। और दूसरी चीज होती है रिविजन करना। ये सेल्फ स्टडी में एक हम्म। रिविजन हमसे नहीं हो पाती है। तो तुम मतलब इनको दोनों को डिटेल में बताओ कि टेस्ट सीरीज कब लेनी चाहिए और रिविजन कैसे करें। जैसे टेस्ट सीरीज का हुआ, तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने भी ऐसे ही किया था। जैसे मेरा कोर्स तो पहले में क्या था कि एक बार कंप्लीट ही था, फिर भी मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि 60 से 70% ही मैंने कोर्स कंप्लीट किए थे लास्ट ईयर। जब मैं नेक्स्ट ईयर मूव किया, फिर से निमसेट दिया, तो पहले मैं अपना कोर्स पूरा किया। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि 60 to 70% आपका कोर्स अगर कंप्लीट है निमसेट का, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई एक टेस्ट सीरीज पकड़ो, मतलब पता कर लो थोड़ा अच्छे से आप कि हाँ कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है आपके लिए, आपके दोस्त वगैरह से जो कॉन्टेक्ट्स में उनसे पता कर लो, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई टेस्ट सीरीज कोई बेकार नहीं होती है, जो भी दो आप उसमें आप कितना बेस्ट कर रहे हो ये मैटर करता है। एग्जैक्टली। राइट। हम्म। और भाई और अगर रही मैं बात रिविजन की रिवीज बात करूँ। रिवीजन की रही बात, तो रिवीजन के लिए मैं क्या, मैंने अपने फॉर्मूले के अलग से नोट्स बनाए थे। मैं उनको डेली बेसिस पे तो नहीं, मतलब वीकली में, हफ्ते में एक बार, मतलब संडे को मैं ऐसा फिक्स करता था कि हाँ पूरा फॉर्मूला रिवीजन करना है, चाहे कितना भी पूरा फॉर्मूला रिवीजन करता था मैं, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, मैं संडे को पूरा फॉर्मूला रिवीजन करता था। ऐसे ही कर करके जैसे एग्जाम नजदीक आते गए, तो फॉर्मूला क्या होता है दिमाग से स्किप होता रहता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि फॉर्मूला में जैसे पहले संडे संडे करता था, हफ्ते में 2 बार 3 बार कर दिया, मतलब पूरा तो नहीं, बस शिफ्ट बांट बांट के पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, जैसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले तो एक साथ में ही कर रखे थे, कैलकुलस के एक साथ में, और जैसे ट्रिगो के एक साथ में, वेक्टर्स और ये प्रोबेबिलिटी पीएनसी, और आपका क्या हुआ ये स्टैट्स, इनको मिक्स करके ऐसे ही करके मैंने फॉर्मूला रिवीजन किए। और फॉर्मूला रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं फॉर्मूला बेस पे, और अपन दिमाग में रहता नहीं है, तो क्वेश्चन इसी इसी हो जाता है एग्जाम पे, इसलिए फॉर्मूला रिवीजन तो करना ही पड़ेगा आपको। यही मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटजी थी।
राइट अजीत भाई, तो भाई बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको अजीत दे रहा है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। अजीत, इसके बाद मेरा क्वेश्चन रहेगा कि भाई तुम्हारा 2021 का एग्जाम कैसा था, कि कैसा तुम्हारा मतलब जब तुम पेपर देने गए तो क्या एक्सपीरियंस रहा, और कितने तुम्हारे टोटल स्कोर बना, और मैथ्स में राइट रॉन्ग कितने थे, अगर तुम्हें याद हो तो अप्रॉक्सीमेट बताओ हम आपको। ओके, एक्चुअल तो नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं गेस कर सकता हूँ। हम्म। तो मैं जब पेपर देने गया तो मैं अपने भाई के साथ गया था, उसको मैं लकी मानता हूँ। मतलब ओके। लास्ट ईयर भी गया था, जो भी था वैसे था। तो हम्म। नहीं हुआ मेरा, जो भी हुआ, लेकिन वो मेरे साथ था तो कॉन्फिडेंस सा लगता है कि आप किसी साथ पेपर देने जाते हो। और हम्म। जैसा कि मैं आपका वीडियो देखा था 2 दिन पहले एग्जाम से, जो आपका इंटरव्यू था किसी लड़के के साथ, तो हाँ जी, वो मैं देखा वैभव तो उससे द्विवेदी। मेरे को काफी, हाँ, तो वो इस चैनल से आपके माध्यम से मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि हाँ, अब मतलब हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम तो पूरा, ये तो था कि आप पूरा कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम के समय किस माहौल में जाते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। मतलब राइट। एग्जाम से पहले कि आप, हाँ, अगर क्या आपको पता कोई सामने वाला बंदा क्या पूछ ले, आपके दिमाग में क्या चला जाओ, वो 2 घंटे आपके एग्जाम में पूरा दिमाग में घूमता है, तो आपका पूरा एग्जाम चौपट हो जाने वाला है। इसलिए मैं हम्म। उसको साथ में लिया। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ना कुछ करूंगा। उसको साथ में लेके अपने साथ में, वही दोनों अपन बात करते थे। वो भी अच्छा खासा मोटिवेट करता था कि हाँ, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ, एग्जाम ही तो है, ऐसे वैसे। बोला ठीक है भाई। फिर मैं एग्जाम में गया। एग्जाम हॉल में घुसते ही अपना वो सब स्कैनिंग वगैरह करने के बाद मैं डेस्क से बैठा। मैं 1 डेढ़ घंटे पहले ही चला गया था एग्जाम में। और मैं ऐसे बैठे बैठे थोड़ा बोर सा हो गया था, तो लगा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उधर अंदर से थोड़ा बहुत घबराहट भी हो रहा था। बट हम्म। जैसे ही मैंने अपना निमसेट की स्टार्ट हुआ पेपर, तो उसके बाद क्या हुआ, 9 बजे से था मेरा एग्जाम। 9 से 11 शिफ्ट में था, तो 9 बजे पेपर स्टार्ट हुआ। तो मैथ्स का सेक्शन पहले खुला। मैथ्स सेक्शन खुलते ही जैसे पहला क्वेश्चन तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि दिया क्या है। फिर मैं सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा आपका वीडियो देखा था मैं, मुझे लगा था कि हाँ, क्वेश्चन आपको नहीं आया तो एक के बाद दो, दूसरा नहीं आया तीसरा, ऐसे करते गया। मैं 5 तक किया, 5 तक मुझे क्वेश्चन आए ही नहीं। तो मैं थोड़ा अंदर से हुआ कि हम्म। नहीं, अब क्या लास्ट ईयर की तरह ही उससे भी बेकार होगा। बट मैंने राइट। क्या किया कि एग्जाम को मैंने 45वें क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैथ्स का। तो पीछे के 5 भी मुझे नहीं आए, तो फिर तो मैं थोड़ा कांपने सा लगा था कि अब तो क्या होगा, अब तो बहुत बेकार जाने वाला पेपर, राइट। तो लास्ट ईयर से ही बेकार रैंक आने वाली है। लेकिन हम्म। मैं थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ा, और मतलब 20 से स्टार्ट किया, 20वें 21वें क्वेश्चन से, और लगातार मेरे से 12-15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन समथिंग मैथ्स से बन गए। तो मेरे अंदर राइट। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर हम्म। 7-8 मिनट और या 5-6 क्वेश्चन मैथ्स के और बने। तो ऐसे आधे घंटे में मैंने 22-23 क्वेश्चन मैथ्स से कर लिए थे। तो मेरे अंदर ये हुआ कि हाँ, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा अच्छी खासे एनआईटी में, टॉप 5 एनआईटी में अपन पहुंच रहे हैं। ऐसा मेरे को राइट। अंदर से फीलिंग आ गया था। ठीक है। हम्म। आधा घंटा एग्जाम हुआ था, उसके बाद मैंने क्या किया कि रीजनिंग पे शिफ्ट किया। रीजनिंग पेपर बहुत ईजी था, लेकिन क्या बताएं अब, आगे सुनिए फिर। उसमें क्या हुआ कि 15-16 क्वेश्चन तो मैंने उस टाइम पे कर लिए थे, तो मेरे को लगा था 20 मिनट समथिंग लगा था। उसके बाद मैं शिफ्ट किया कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे मेरे पे स्टार्टिंग से 2 ही 3 क्वेश्चन बने। तो मैं फिर इंग्लिश पे, मतलब ऐसे करते करते कंप्यूटर और इंग्लिश को मैंने उसी समय पे खत्म कर दिया था। जितने ही बने, 2-3 बने, उस समय पर खत्म कर दिया कि हाँ, जो भी होगा, टाइम बचेगा लास्ट में तो लास्ट में देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। राइट। एक बार में भी कर लिया। फिर उसके बाद मैं फिर शिफ्ट किया मैथ्स की ओर। फिर मैथ्स में क्या हुआ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही गया था, इतने क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ, ऊपर नीचे है, वो भी आपसे लग जाता है। राइट। फिर मैंने स्ट्राइक किया, दिमाग में अच्छा खासा स्ट्राइक करने लगा, और जो क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगे थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो सब चुटकियों में बनने लगे। मतलब हम्म। फॉर्मूला बेस्ड थी, मतलब वैसे थोड़ा एक स्टेप अप क्वेश्चन आया था, मुझे ऐसा लगा। मतलब सारे क्वेश्चन बुक से ही थे, तो बुक से भी कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से थे जो मैंने दिया था, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे। तो मैंने वो करके अच्छे से किया, और क्वेश्चन करते गया। पूरा जब पेपर फाइनल खत्म हुआ तो मैंने काउंट किए थे, तो 91 क्वेश्चन मैंने ओवरऑल किए थे। ऐसे ही राइट। मेरा था राइट। एग्जाम का एक्सपीरियंस। सर ये बहुत ही मोटिवेशनल, मतलब अजीत भाई ने बताया, जैसे कि मैं कहता हूँ क्या तुमसे पेपर का तुम्हारे को भाई एटीट्यूड और अप्रोच तुम्हारे को पता होनी चाहिए कि भाई अगर तुमसे एक क्वेश्चन ना बने, दो ना बने, तीन ना बने, तो क्या तुम पांचवें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब एक शांत दिमाग से और एक पॉजिटिव माइंड से। तो भाई अजीत ने आपके सामने मतलब लाइव एग्जांपल दिया है कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं बने, फिर लास्ट के 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो डीमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली बच्चे इसी पॉइंट पे आके डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपना पूरा पेपर खराब कर देते हैं। ये गलती मैंने बहुत लोगों से बात करी, मतलब मैंने 100 से ज्यादा लोगों को गाइड करा हूं, तो सब लोगों से मेरे को ये पता लगा कि उन्होंने ये गलती करी है। तो अजीत भाई ने ये जो चीज करी कि भाई 20 से शुरू करा, फिर लगातार क्वेश्चन बन गए। तो यार यही मतलब बहुत सारे बच्चों का होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो जम्बल्ड होते हैं। अब हो सकता है किसी को स्टार्टिंग में वो सारे इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, उस बच्चे को बूस्ट मिल जाता है। हो सकता है किसी को स्टार्टिंग में सारे टफ मिल जाए, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। तो यार यही चीज होती है कि इस पेपर का एटीट्यूड हमारे को समझना है, क्योंकि ये पेपर टफ नहीं है। ये पेपर एक बेस नहीं। लेवल का पेपर है, तो जितना इसको आप समझ के करोगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। और वैभव भाई ने बिल्कुल जैसे बिल्कुल। टिप्स बताई थी तो अजीत ने फॉलो करी। तो वैभव द्विवेदी भाई हाँ भी अगर हाँ। वीडियो को देख रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू मैं करना चाहूंगा। तो अजीत भाई, हम्म। इसके बाद क्या तुम्हारा टोटल स्कोर था, और मैथ्स में राइट रॉन्ग अगर तुम बता पाओ तो। एक्चुअल मेरा टोटल स्कोर था, मैंने जब पेपर, जब वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन क्या हुआ कि एग्जाम के बाद आपका ये हुआ, मतलब क्लेम करने पे 2-3 क्वेश्चन था गलत थे, 5 क्वेश्चन मैथ से गलत थे, जहाँ तक मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उस समय मेरा टोटल स्कोर आ रहा था 613 के आसपास। ओके। ओके।
फिर उसके बाद जो सेकंड आया पेपर, अब कितना कट आउट करके फिर सेकंड टाइम मैंने जो काउंट किया तो एक्चुअल मेरा स्कोर था 591, जो कि जिसकी वजह से मुझे AIR 124 मतलब लाया मैंने इस साल। वो 591 था, जिसमें मैथ्स में मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, फिर उसमें 43 क्वेश्चन थे, मतलब 44 क्वेश्चन थे काउंट करे, 2-3 क्वेश्चन गलत थे, तो 44 किए थे मैंने अटेम्प्ट, और उसमें से क्या हुआ 6-7 गलत हो गया था, 37 सही था मेरा मैथ्स का, ठीक है। और रीजनिंग में मैंने अप्रोक्सीमेटली 28 मतलब अटेम्प्ट किए थे, इसमें 21 सही थे, 7 गलत थे। और कंप्यूटर में मैंने 8 अटेम्प्ट किए थे, तो आपका 2 गलत था और 6 सही था। और इंग्लिश में मैंने 4 मतलब 7 ही किए थे, तो नहीं 8 किए थे इंग्लिश में, जिसमें 3 सही थे और 5 गलत थे। राइट। सारे के बच्चों को मतलब इससे भी हिंट मिलेगा कि ऐसे कि अगर हम जैसे वो जो मिथ होती है कि इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, तो आप देख सकते नहीं हो ऐसा कि कुछ नहीं है, मतलब एक आप हम्म, एवरेज क्वेश्चन भी करते जाओ ना हर सेक्शन से, तो आपका सिलेक्शन तो मतलब हो ही जाना है, टॉप 5 90 आपको मिलनी ही मिलनी है। राइट राइट राइट। अगर आप हर सेक्शन को 50 से 60% भी सॉल्व कर लोगे तो आप टॉप 5 हाँ प्लान हाँ कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। राइट अजीत भाई इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ कि वन स्टॉप एमसीए का तुम्हारी जर्नी में क्या रोल रहा है? जैसे कि तुमने बताया कि तुम हमारे साथ एप्पल से जुड़े हुए हो, एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हो, हम्म तब से तुम हमारे को हम्म फॉलो कर रहे हो, तो कंप्यूटर सीरीज हमारी हम्म आई, लॉजिकल रीजनिंग आया, हम्म कॉलेज रिव्यूज आए, इंटरव्यूज का जैसे तुम बता रहे हो हम्म कि तुम्हारे पे इंटरव्यूज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा कि तुमने सीनियर्स के इंटरव्यू देखे, तो क्या तुम्हारी जर्नी हम्म। रही वन स्टॉप के साथ? ओके, जैसे क्या था कि जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं या फिर वो करते हैं, उनको तो क्या लाइव वीडियो होता है, उनको सर मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर तो कुछ था ही नहीं, अपन कहाँ से मोटिवेशन ले। तो वैसे सर्च आउट करते करते आपका चैनल मिला मुझे यूट्यूब पे कि हाँ, मतलब मेरा दोस्त भी था, वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, उसको भी NIT इलाहाबाद अलॉट हुआ है, तो उसने बताया कि हाँ वन स्टॉप MCA है, उसमें थोड़ा अच्छा खासा बताते हैं, बताता है वो। लास्ट ईयर उसने खुद से ही प्रिपरेशन करके निमसेट क्रैक किया है, बोला ठीक है। मैं इंटरव्यू देखते गया तो आपका वही त्रिची वालों का, मतलब दिमाग में तो अपने यही चलता है कि त्रिची में जाना है, भले आप कहीं हो एग्जाम के बाद, वो तो डिपेंड करता है। तो मैं इंटरव्यूज देखते गया, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ा समझता गया कि हाँ ये कैसे तैयारी करते थे, क्योंकि टॉपर्स की स्टडी समझोगे आप उस हिसाब से काम करोगे कि वो टॉपर से वहाँ पे वो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, तो उसको फॉलो करोगे तब डेफिनेटली आप सक्सेस होगे और एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो मैंने वही फॉलो करता गया, और आपका जो लास्ट में आपने जो कंप्यूटर का रिवीजन जो स्टार्ट किया था, वो भी काफी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। और लॉजिकल रीजनिंग का भी जो आपने स्टार्ट किया था ना कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए ऐसे ऐसे, तो प्रीवियस मैंने ईयर वो भी पेपर्स। किया, हाँ प्रीवियस लॉजिकल मैंने फॉलो किया, और काफी बेनिफिशियल रहा आपका वन स्टॉप MCA। और काफी थोड़ा इससे क्या मेरे को अंदर से मोटिवेशन है, जब भी कभी डिमोटिवेट होता था तो एक लेक्चर किसी का जो था सीनियर अपने थे जो सेलेक्ट हो चुके हैं, वन स्टॉप MCA भी खोलता था और आपका वो देखता था, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला और मैं एग्जाम क्रैक कर पाया। राइट राइट। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, तुम्हारे को इतनी हेल्प मिली है वन स्टॉप एमसी से, तो हमारा जो इनिशिएटिव है कि बेस्ट कम्युनिटी बनाने का, तो वो अकॉम्प्लिश हो ही रहा है। तो भाई तुम यस जूनियर्स को भी अपने हेल्प करोगे तो ये कम्युनिटी धीरे धीरे ऐसी आगे बढ़ेगी। तो भाई नेक्स्ट चीज यही रहेगी कि तुम अपने जूनियर्स को मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे कि जो 2022 में सर, एग्जाम देने वाले, 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो वो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को मतलब फॉलो करें? जूनियर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप खुद से भी निमसेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि निमसेट एग्जाम बहुत हाई लेवल का होता है, मतलब दिमाग में एक मिथ बैठ गया है लोगों के कि हाँ आप बिना कोचिंग के निमसेट निकल ही नहीं सकता। लेकिन पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे होगे कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे काफी अच्छी रैंक के साथ किसी अच्छे NITs में जा रहे हैं और अच्छा प्लेसमेंट भी ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ही आपका होगा। मैं कोई वैसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जो अफोर्ड कर सकता है कोचिंग अफोर्ड करे, जो नहीं कर सकता वो अपना सेल्फ स्टडी करे और राइट वो एग्जाम क्रैक कर सकता है। राइट राइट। नहीं तो, सो और स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आप मतलब स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटजी के मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले मैथ से फोकस करें, जो मतलब अभी आपका 7-8-10 महीने समथिंग 9 महीने तो होंगे एग्जाम के लिए आपको नेक्स्ट ईयर मई में। तो आप पहले मैथ्स को फोकस करिए, मैथ्स को आप फोकस, जब 50% सिलेबस आपका मैथ्स से कंप्लीट हो जाता है समथिंग, तो आप रीजनिंग की साइड मूव कर सकते हो थोड़ा रिलैक्स के लिए। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप मैथ्स को छोड़ के बिल्कुल रीजनिंग पे ही फोकस हो गए। उसमें आप जो मैथ्स से रीजनिंग करते रहो, साथ साथ में मैथ्स का थोड़ा रिवीजन भी करते रहो, जो 50% आपने कर लिया है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर मतलब 10 दिन भी आप रिवीजन नहीं करो ना किसी टॉपिक को, तो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा और अगली बार जब क्वेश्चन उठ के आएगा तो लगेगा कि ये न्यू है मेरे लिए। ऐसा राइट। होता है, तो रिवीजन साथ साथ में आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे रही बात टेस्ट सीरीज की, तो एग्जाम में आपका जो आप सिर्फ स्टडी करते रहो, 50-60% लगे आपको सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और अपना मतलब टेस्ट सीरीज तो इसलिए कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट उसमें रहता है कि हाँ इतने क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, इतने नहीं आते हैं, तो पेपर का लेवल थोड़ा अप एंड डाउन चलता है, तो स्कोर आपके अच्छे भी आएंगे खराब भी आएंगे, लेकिन आपका एक माइंड जो होता है वो मैप हो जाएगा। इसलिए राइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप। नाइस अजीत भाई, तो यार बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टिप्स दिए हैं, मतलब इतना अच्छा इंटरव्यू अजीत भाई ने दिया है, तो आप सारे टिप्स को फॉलो करो, एक दो बार दोबारा से वीडियो को देखना, मैं खुद ही सजेस्ट करूंगा, कितनी सारी मोटिवेशनल बातें करी अजीत भाई ने। तो थैंक यू अजीत भाई, हमारे को और एक एक मैं लास्ट तक आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जो मतलब जो बच्चे अच्छे हैं कि उनको पूरा बेस क्लियर है, वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, और वो जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, मतलब कैसे भी करें, मतलब 2018-19 तक के 18 तक का मतलब बोल सकता हूँ मैं, जो जब से जेई मेन स्टार्ट, जेई पहले ट्रिपल ही होता था 2002 से 2012 के 13 से जेई मेन में
शायद कन्वर्ट हुआ है। तो आप जेई की जितने जेई मेन के एडवांस के मतलब मैं तो नहीं समझता कि निमसेट के लिए एडवांस की क्वेश्चन करने की जरूरत है, लेकिन एडवांस तो जिसका वो मन के वो हम्म। हायर लेवल है। मेंस के आप क्वेश्चन कर सकते हो, मेंस के क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर तो मेंस आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो जो बच्चे अच्छे हैं वो स्टार्टिंग में तो नहीं कहूंगा मैं, जब से आपका पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लगता है कि क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं किसी टॉपिक के, तो आप डेफिनेटली यार वो कर सकते हो। मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा वो जेई मेन करना। राइट अजीत भाई, थैंक यू सो मच अजीत भाई इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए, and all the very best सबको। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people give up, they say life's too tough.